आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं इजी ट्रिप प्लानर्स यानी कि ईज माई ट्रिप के शेयर का फंडामेंटल एनालिसिस करने वाला हूँ। हम कंपनी के फाइनेंशियल्स के थ्रू ये जानेंगे कि कंपनी प्रॉफिटेबल है कि नहीं, कंपनी में प्रॉफिट चल रहा है कि लॉस चल रहा है, और चल रहा है तो कितना चल रहा है ये भी। और इसके अलावा हम मेरे एंड में एक कंक्लूजन भी बताऊँगा मैं आपको कि इस कंपनी में आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं या नहीं। ठीक है, अभी देखिए पिछले वीडियो में मैंने आपको इसका चार्ट एनालिसिस करके दिखाया था, टेक्निकल एनालिसिस करके दिखाया था, लेकिन आज इस वीडियो में मैं इसका फंडामेंटल एनालिसिस करने वाला हूँ। हम इसके फाइनेंशियल्स देखेंगे और जानेंगे कितने प्रॉफिट और लॉस में चल रही है कंपनी। ठीक है, तो ये जो शेयर है ईज माई ट्रिप का, इसकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो है 6,376 करोड़ की। इसका करंट प्राइस अभी 18 रुपीज़ का है। स्टॉक का जो पी है इस वक्त है 36.2 का, और इनकी ROC यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड काफ़ी बढ़िया है, 43.4% है। इनकी ROE है, मतलब कि रिटर्न ऑन इक्विटी, ये भी काफ़ी बढ़िया है, ये मतलब 31.9 की है, मतलब करीब करीब 32 की। ठीक है, इसके अलावा कंपनी के अगर पीयर कंपैरिजन में देखें तो ये कंपनी नंबर 2 पे आती है। नंबर 1 पे TBO टेक, नंबर 2 पे इजी ट्रिप प्लानर, ये थर्ड वाला एग्जीगो है, और फोर्थ वाली ये है यात्रा ऑनलाइन। और इन चारों कंपनी में आप देखिए सबसे कम जो PE है ये इजी ट्रिप प्लानर्स का, ये इज माई ट्रिप का सबसे कम है। भाई इस TBO टेक का तो अब जो PE है करीब करीब 79 पे, एग्जीगो का 90 पे है PE, और यात्रा ऑनलाइन का भी 90.65 पे है। लेकिन इजी ट्रिप प्लानर का इन सब के मुकाबले काफ़ी कम है PE, जो कि है 36.21। तो ये एक देखने वाली बात है, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। इसके अलावा ये इसका क्वार्टर ऑन क्वार्टर का रिजल्ट है। हम ये मार्च 2023 से कंपेयर करेंगे, ज़्यादा पहले का डेटा नहीं लेंगे। ठीक है, तो मार्च 2023 के क्वार्टर में अगर मैं बात करूँ तो इन्होंने सेल्स की थी 111 करोड़ की, फिर जून 2023 में 102 करोड़ की, सितंबर 2023 में ये बढ़ के 120 करोड़ की हो गई, दिसंबर 2023 में बढ़ के 129 करोड़ की हो गई, मार्च 2024 में बिल्कुल ज़रा सा बढ़ी 130 करोड़ की, और जून 2024 में थोड़ा कम हुआ है इनका जो है सेल्स, जो 106 करोड़ की हुई है, और सितंबर 2024 में 103 करोड़ की सेल्स। इनके अलावा इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज की बात करूं तो मार्च 2023 में 42% था ये, जून 2023 में थोड़ा घट के 33% हो गया, सितंबर 2023 में बढ़ के 56% हो गया, दिसंबर 2023 में 50%, मार्च 2024 में 41% हो गया गिर के, जून 2024 में 41%, और सितंबर 2024 में 32% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो कंपनी जो है ये नेट प्रॉफिट में चल रही है कंपनी। आप मार्च 2023 से देखिए, पहले इसने 38 करोड़ का प्रॉफिट किया था, फिर इनका प्रॉफिट थोड़ा घट गया जून 2023 में, अभी 26 करोड़ का हो गया, फिर इनका प्रॉफिट काफ़ी बढ़ गया और इनका प्रॉफिट करीब करीब डबल ही हो गया। सितंबर 2023 में इनका 51 करोड़ का प्रॉफिट हो गया, दिसंबर 2023 में कुछ खास बढ़त नहीं है, कुछ भी कम ज़्यादा देखने को नहीं मिला, हमें 51 करोड़ का ही किया है। मार्च 2024 में बीच में इसने एक बार 10 करोड़ का लॉस किया है, फिर इसके बाद लेकिन जून 2024 में 34 करोड़ का प्रॉफिट, और सितंबर 2024 में 28 करोड़ का प्रॉफिट। ये नेट प्रॉफिट है, ठीक है ना, टैक्स वैक्स उसके बाद लगने के बाद। अब ये प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट है जो कि मेन है इसका ईयर ऑन ईयर बेसिस का। अगर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी देखेंगे तो ये कंपनी प्रॉफिटेबल ही चल रही है, और काफ़ी बढ़िया से प्रॉफिटेबल चल रही है। अगर मैं मार्च 2019 से देखूं तो कंपनी ने मार्च 2019 में 24 करोड़ का प्रॉफिट किया था, फिर मार्च 2020 में ये बढ़ के 35 करोड़ का प्रॉफिट हो गया, फिर मार्च 2021 में ये बहुत ज़्यादा बढ़ के 62 करोड़ का प्रॉफिट हो गया, फिर मार्च 2022 में और बढ़ के 107 करोड़ का प्रॉफिट। ये ईयर ऑन ईयर बेसिस बता रहा हूँ आपको। मार्च 2023 में इसने 147 करोड़ का प्रॉफिट किया है, मार्च 2024 में इसने 119 करोड़ का प्रॉफिट किया है, और TTM मतलब कि ट्रेलिंग 12 मंथ्स
लास्ट 12 महीनों में इसने 104 करोड़ का प्रॉफिट किया है। तो आप देख सकते हैं कंपनी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे प्रॉफिटेबल चल रही है, और इसके प्रॉफिटेबिलिटी में आप देखिए अच्छा खासा स्टेडीली बढ़ रहा है इसका प्रॉफिट। देखना है मतलब प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है। अगर आप मार्च 2019 से कंपेयर करेंगे इसके बाद से, तो प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है। लेकिन ये एक ध्यान देने की बात है कि कंपनी की कोई सेल प्रॉफिट नेट प्रॉफिट बहुत ज़्यादा नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा बड़ी कंपनी नहीं है ये, ठीक ठाक धंधा करती है, मतलब बहुत ज़्यादा बड़े स्केल की कंपनी नहीं है, ये एक समझने वाली बात है। ठीक है, साल में इतना ही कमाती है, इतना ही नेट प्रॉफिट करती है कंपनी। इसके अलावा अगर आप देखेंगे जो इसका रिटर्न ऑन इक्विटी है लास्ट 10 ईयर में 41% है, लास्ट 5 ईयर में 41% है, 3 ईयर में भी 41% है, और लास्ट ईयर में 32%। तो रिटर्न ऑन इक्विटी इनका बहुत बढ़िया है। और इनके कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की अगर बात करूं तो ये भी ठीक दिख रही है मुझे। लास्ट 10 ईयर्स की 52% है, 5 ईयर्स की 49% है, 3 ईयर्स की 38% है, और TTM यानी कि ट्रेलिंग 12 मंथ्स की 10% है। ये कंपनी की बैलेंस शीट है। टोटल एसेट एंड लायबिलिटी एज ऑफ सितंबर 2024 अगर आप देखें तो ये है 984 करोड़। ठीक है, कंपनी का नेट कैश फ्लो की अगर मैं बात करूँ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, अगर मैं 2019 से कंपेयर करूँ मार्च 2019 से, तो 26 करोड़ का पहले ये प्लस में था नेट कैश फ्लो, फिर मार्च 2020 में माइनस में आ गया, -21 करोड़। मार्च 2021 में फिर से पॉजिटिव में आ गया 61 करोड़। मार्च 2022 में -86 करोड़। मार्च 2023 में फिर माइनस में आ गया -35 करोड़। लेकिन मार्च 2024 में 121 करोड़ के पॉजिटिव नेट कैश फ्लो है इसका। तो काफ़ी वोलाटाइल रहा है इसका नेट कैश फ्लो, ये देखने वाली बात है। इसके अलावा आप देखिए ये इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। अब जो इसके प्रमोटर्स थे उन्होंने मार्च 2021 से लेके मार्च 2023 तक तो कोई चेंज नहीं किया अपनी शेयर होल्डिंग में। उन्होंने 74.90% की अपनी शेयर होल्डिंग रखी मार्च 2021 से लेके मार्च 2023 तक। मार्च 2024 में इन्होंने अपनी प्रमोटर्स से अपनी शेयर होल्डिंग घटा के 10% से ज़्यादा अपनी शेयर होल्डिंग्स घटा दी, और मार्च 2024 में इन्होंने 64.30% कर ली अपनी जो है शेयर होल्डिंग, और सितंबर 2024 में उन्होंने और ज़्यादा कम करके इन्हें 50.38% कर दी। तो आप देखिए प्रमोटर्स जो हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखोगे तो अपनी जो शेयर होल्डिंग है अपने शेयर्स को कम करते जा रहे हैं अपने परसेंटेज को। वहीं FIIs है ये भी कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है इसमें। देखिए मार्च 2021 में 4.15%, मार्च 2022 में घट के 2.80%, मार्च 2023 में और घट के 2.06%, मार्च 2024 में थोड़ा सा बढ़ा था 2.78%, थोड़ा सा बढ़ा दिया था उन्होंने अपनी शेयर होल्डिंग FIIs ने, लेकिन सितंबर 2024 में थोड़ी और गिरा दी है 2.50%। ठीक है, इसके अलावा DIIs की बात करूँ तो DIIs तो बस मार्च 2021 में इनकी 11.04% की थी। इसके बाद इन्हें कंटिन्यूसली बढ़ाई है। मार्च 2022 के बाद कंटिन्यू इन्होंने अपनी बढ़ाई है। मार्च 2022 में इनकी जो शेयर होल्डिंग थी 1.09% की थी। मार्च 2023 में 2.98% की हो गई। मार्च 2024 में थोड़ी सी घटी थी 2.45%, और सितंबर 2024 में 2.64%। ठीक है, और पब्लिक की तो आप देख ही सकते हैं, पब्लिक ने काफ़ी अपनी बढ़ाई है। पहले 2021 में 9.92%, 2022 में 21.21%, मार्च 2023 में 20.06%, लेकिन मार्च 2024 में 30.46%, और सितंबर 2024 में अभी क्योंकि ईयर ख़त्म नहीं हुआ है 44.47%। तो पब्लिक ने बढ़ाई है, ठीक है ना, FIIs ने घटाई है और प्रमोटर्स ने घटाई है। अब देखिए इसके कंक्लूजन क्या है पूरा। हमने इस कंपनी के फाइनेंशियल्स तो देख लिए, ये भी देख लिया कि कंपनी प्रॉफिटेबल है, तो क्या हमें इसमें अब इन्वेस्ट करना चाहिए। देखिए अगर मैं आपको बताऊं, अगर आप इस तरीके के ट्रेवल्स के ईज माई ट्रिप टाइप के शेयर्स में इंटरेस्टेड हैं, ट्रेवल्स की कंपनी में लगाने में इंटरेस्टेड हैं अगर आप, तो इससे बढ़िया शेयर मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा, इससे बढ़िया अभी कोई शेयर नहीं है। आप इसी में ही आपको लगाना चाहिए अगर आप ट्रेवल्स की कंपनी में लगाना चाहते हैं, ठीक है। और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की बात करूं तो आप इसमें लगा सकते हैं,
तो एक कंपनी अभी 18 रुपये का शेयर है, थोड़ा सेंटीमेंट्स हो सकता है इसका साथ दे जाए, या 18 रुपये का कब 50 का हो जाए, 100 का हो जाए, 180 का हो जाए, कुछ पता नहीं है। इसमें अपॉर्चुनिटी है, लेकिन बस बात ये है कि कंपनी ये कोई बहुत बड़ी कंपनी नहीं है, छोटी मोटी कंपनी, आपने इसके फिगर्स में देख लिया होगा, ठीक है ना। तो बस ये है, कंपनी बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, तो थोड़ा इसलिए रिस्की हो जाता है, कोई बहुत ज़्यादा रेप्यूटेड कंपनी नहीं है। लेकिन अगर फाइनेंशियल्स के हिसाब से देखेंगे तो कंपनी बढ़िया है, आप इसमें थोड़ा पैसा लगा सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है, बिल्कुल लगा सकते हैं अगर आप ट्रेवल्स के शेयर में इंटरेस्टेड हैं तो, ठीक है। आज की इस वीडियो में था, थैंक यू।